नमस्कार, सुबह के 9:30 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और सबसे पहले आपको इस वक्त की 3 बड़ी खबरें बता देते हैं जिस पर हर एक जानकारी विस्तार से आपको हम देंगे। जी न्यूज पर हाथरस केस का आधा नहीं संपूर्ण सत्य आप देखने वाले हैं। जी हां, बीते कई दिनों से हाथरस पर जब बाकी चैनल खबरों में मिलावट कर आपको दिखा रहे थे ना, तब हमारी जिम्मेदारी थी कि आपके प्रति कैसे हम अपनी उस जिम्मेदारी को निभाएं और आपको कौन सी खबर किस तरह से दिखाएं, यानी सच्ची खबर दिखाएं। क्योंकि हाथरस का सच वो नहीं जो बाकी चैनल्स दिखा रहे हैं, हाथरस का सच वही है जो आपको जी न्यूज दिखा रहा है। हाथरस की घटना को मीडिया का एक वर्ग और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से रंग देने में जुटी हैं, लेकिन हमने इस मामले की तह में जाकर सच सामने लाने की कोशिश की है। हम हाथरस मामले पर आपको जो कुछ भी बता रहे हैं वो पूरी तरह से तथ्यों और सबूतों पर आधारित है। आधे घंटे में हम एक एक करके वो सारे सबूत आपको दिखाएंगे। जी न्यूज पर हाथरस की अदालत में पीड़ित का परिवार, आरोपी का परिवार, प्रत्यक्षदर्शी का बयान, गांव वालों की गवाही, सभी का पक्ष हम सिर्फ जी न्यूज पर आपको दिखाएंगे। तो हाथरस मामले में हमने आपको लगातार एक के बाद एक सबूत दिखाए। हमने 10 एक्सक्लूसिव सबूत आपको जी न्यूज पर दिखाए। कॉल डिटेल्स, एफआईआर की कॉपी, हलफनामा, मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता का बयान, पीड़िता के परिवार का बयान, आरोपी के परिवार का बयान, पुलिस का बयान, चश्मदीद की गवाही, घटना स्थल की तस्वीर। ये बहुत महत्वपूर्ण सबूत है जो इस वक्त 10 तस्वीरों के जरिए आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं, इसे ऐसे समझिए, सिर्फ वो जी न्यूज ही चैनल है जिसने तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले में रिपोर्टिंग की। टीआरपी का कोई खेल जी न्यूज नहीं खेलता है। हाथरस मामले में सच क्या है, इसके लिए जी न्यूज ने सबसे पहले पीड़ित के परिजनों से बात की। हमने पीड़ित की मां से बात की जो वारदात के वक्त पीड़ित के साथ ही घास काटने के लिए गई थी, खेत में मौजूद थी वो। 14 तारीख को ये कितने बजे की घटना थी और आपने क्या देखा था उस समय? 9:30 बजे की बात थी, दिन में घास लेने गए थे। मैं, मेरा बड़ा लड़का मेरा डालने चला आया ना घर। मैंने बेटा एक गठरी हुई थी डालिया जाके, मैं और मेरी बोली या पानी भी लेते ही और तू क्या कहता है तुम डाले आओ जाके, मुझको प्यास लग रही है। तो इस टाइम बिजली आ गई तो वो थोड़ा 1 घंटा तो लगेगा। मेरे लड़का को भैंसों को पानी पिलाने लगा, वो नहीं आ पाया तो ये घटना हो गई। क्या हुआ था उस समय वहाँ पे, कौन कौन आए थे? उसे हम तो देखा नहीं, लड़की ने देखा उन लोगों को। आप खेत में थी? हाँ, खेत में थी मैं। मैं घास ले रही थी। काफी दूध थी मैं। तो मैंने बेटा तेरे से घास नहीं खुद रही, इसे इकट्ठी कर ले। हाँ मम्मी मैं इकट्ठी कर ले रही, तुम और ले लो मेड़ पे से और काट लो। तो एक मेड़ ऐसी गई थी, एक ऐसी गई, तो वो आड़ हो गई बाजरा की। तो वो घास काट रही थी, वो आड़ हो गई। मैंने जाने की बेटी मेरी इकट्ठी कर रही है, वहाँ से मैं लौट के ना आ पाई। जैसे नींव ठाड़ा, नींव इतनी दूध थी मैं, तो मेरी लड़की इकट्ठी कर रही होगी घास। जैसे पीछे उन्होरी का है, चुन्नी गले में फंस रही, खींच ले गए मेरी बच्ची को, खींच ले गए ना। एकदम आँख में खून, मुँह में खून, जीभ कटी हुई और जिस सब पूरा गला एकदम खूना खच्चर, गले पे रीढ़ की हड्डी टूट गई। मेरी बेटा कहाँ है वो, मेरी लड़की अब मम्मी ऐसे करने लगी, मम्मी उसका उत्तर नहीं लिखा है, कहाँ है वो गले में ना, कहाँ है वो। फिर एकदम गैर होश आ गई। मैं भजी डोलूँ, मुझे कोई मिल जाए तो मेरी लड़की को बाजराम से बाहर निकलवा दे। मैं रोड पे गई हूँ, बेटा मेरे 2 बच्चे जा रहे छोटे छोटे, मेरे बेटा हमारे लड़का से बोल देना सतेंद्र थे के बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। सब एक लड़का आया कि भैया तुम जल्दी जाओ, बहुत तबीयत खराब हो गई है। तो मेरा बेटा गया, तो वो कागज पानी लेके गया, मुँह में डाला, उसे होश नहीं आया। पूरे कपड़े उसके उतरे हुए थे, कपड़े बाकी सारे उतरे हुए थे, बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। तो आप उसके बाद आप लोग थाने लेकर गए? हाँ, थाने लेकर गए, वहाँ हमारी कोई सुनवाई भी नहीं की। तो आपने पीड़िता की मां की बात सुनी,
ध्यान से समझिएगा, आगे और भी गवाही हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि खबर को खबर के तरीके से जी न्यूज़ दिखाता है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप तक सही खबर पहुंचे, सबूतों के साथ खबर पहुंचे, प्रामाणिकता के साथ खबर पहुंचे, क्योंकि जी न्यूज़ टीआरपी का खेल नहीं खेलता। हम अपने स्टूडियो से आपको फैक्ट्स के साथ सिर्फ खबर बताते हैं, यानी सच बताते हैं। जिसमें वो आरोपी लगा रही थी, अभी जो आपने पीड़िता की मां का बयान सुना, उनकी गवाही सुनी, वो ये कहती थी कि उनकी बेटी के शरीर से कपड़े उतरे हुए थे। वही उनके आरोपों में कितना दम है, इसकी पड़ताल करने के लिए हमारी टीम ने आरोपी लवकुश की मां से भी बात की। देखिए, एक पक्ष की बात जी न्यूज़ नहीं रख रहा, हम दोनों पक्षों की बात आपके सामने रख रहे हैं। जांच हो रही है, फैसला जांच में होगा, लेकिन पक्ष तो दोनों सामने आने चाहिए। जिसमें उन्होंने एक सवाल ये उठाया और ये पूछा कि जब मां साथ में चारा काट रही थी तो फिर उन्होंने शोर क्यों नहीं मचाया। क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या हुआ था, बताइए। हमको तो मालूम नहीं थी, हम तो अपने खेत में चारा काट रहे थे। जब हमने सुनी, जब हल्ला मचा, गांव से हमने जाते देखे तो हम वहाँ पे पहुँचे थे तो उसकी बेटी बरहा में पड़ी थी और उसकी माँ चारा काट रही थी। उसका भाई गए तो तीनों साथ में ही थे, फिर उसका भाई चारा गठरी लेके घर को आ गया। बाकी बाद में देखा है हमने तो उसकी माँ चारा काट रही है और बेटी बरहा में पड़ी है। तो हम सब लोग भागे, तब हम भी भागे वहाँ से। हमने बोला, मैंने कि बेटा कहाँ हैगा, कि पता नहीं है कहाँ हैगा, मुँह में खून चल रहा। तो वो चिल्ला रही थी, नाम ले लेके के एक संदीप मार गया, कि वो मार गया, इसके पे। वो हमने तो अपने बेटे से इतना किया था, मैंने बेटा जिस तड़प रही है कोई पानी ले आओ, तो किसी ने नहीं सुना। तो मैंने अपने बेटा से बोली, मैं बेटा तू बाहर जा, कहीं सड़क पे पॉलिथीन हो कुछ तो पानी लेके बरा से आ जा, तू इसे दे दे। तो मेरा बेटा भागा है साइकिल लेके, उसने पॉलिथीन में पानी लाया, उसने उसकी माँ के हाथ में दिया है कि लो भाभी इसे पानी पिला दो। और हमको कोई मालूम नहीं है कि बाद में क्या हुआ है, हमको और नहीं मालूम है। बस इतना ही हमने घटना देखी है कि किसी की माँ होगी, कि किसी की बेटी और या बेटा की एक उंगली भी कट जाएगी तो हल्ला करेगी, फिपियाएगी, वो काम छोड़ देगी, उसका खून बंद करने के लिए कोशिश करेगी। वो क्यों नहीं कर रही थी कोशिश, वो चारा क्यों काट रही थी, उसका भाई पे 2 बार खबर आ गई, उसका भाई घर से क्यों नहीं गया, जब उसने नहीं मारी थी तो उसका भाई क्यों नहीं गया घर, तो उससे माँ ने, उसके भाई ने वो को मारा है। मैं आपसे उस दिन का पूरा घटनाक्रम जानना चाह रहा हूँ। आप लोग कितने बजे खेत में थे, ये कितने बजे की घटना हम है, 9 बजे क्या हुआ था, आपने अपनी आंखों से क्या देखा? हमने यही देखा था कि उसकी बेटी परी थी, उसकी माँ चारा काट रही थी, और हमको कुछ नहीं देखा कि हमने का वक्त काट रही और का वक्त नहीं काट रही। हमको आप कितने बजे खेत में थे? हम अपने 9 बजे अपने खेत में थे, चारा काट रहे थे। 3 गठरी हम चारा काटते, घास काटते हैं अपने खेतों से, और 1 गठरी बाजरा काटते हैं। जब हम माँ बेटे लेके आते थे, हम तीनों ही जाते थे। उसने, ये हस्बैंड मेरे है नहीं थे, ये मेरे गांव चले गए थे, हम माँ बेटे ही दोनों थे। उसके इतना देखा है हमने कि उसकी माँ चारा काट रही है, उसकी बेटी बरहा में पड़ी है। उसने गुना मतलब खेत की साथ में ही पड़ी थी। अच्छा। गूल सी होती है, वो उसमें पड़ी थी उसकी बेटी, और वो चारा काट रही है। कि इसकी इतनी हिम्मत थी, जब कोई मारता था तो वो हल्ला नहीं मचाती थी है? आपने कोई आवाज सुनी थी? नहीं, आवाज लगी ही नहीं, तो आवाज सुनते कहाँ से हम? कितनी दूरी पर खेत था उनके? अब इतना तो मुझे मालूम है, हाँ थोड़ी दूरी पे खेत हमारा भी है। जब इसी दूरी पे बेटी अब काट रही है, इतनी दूरी पे बेटी हल्ला मचा नहीं सकती थी। जब उसने मारा है, जब तो नहीं हल्ला मचा रहा है। तो लवकुश का नाम कैसे आया? अब मुझे तो मालूम नहीं है कि मेरे बेटा का नाम क्यों लिया, क्या कैसे लिया। मेरे बेटा ने तो पानी पिलाया था, अब मुझे तो मालूम नहीं है कि क्यों ले दिया। अब मैं भाल तुम्हारा ले दो, मुझे क्या मालूम है कि तुम्हें क्या मालूम है कि मेरा क्यों ले दिया नाम। तो अब आपने आरोपी लवकुश की मां को सुना है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बेटा पीड़ित को पानी पिलाने गया था। उनके बयान में कितना दम है, इसे जानने के लिए पीड़ित के एक और भाई का बयान सुनना होगा अब आपको। इसमें वो ये बता रहा है कि उसे पानी पिलाया गया था। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि वो पानी पिलाने वाला क्या वही लवकुश ही तो नहीं जिसका जिक्र हो रहा है? ये अब आप लोग की मांग क्या है? हम लोगों की मांग यही है कि इंसाफ चाहिए। हम लोग जो हमारी बहन के साथ इतना अत्याचार किया उन्होंने, हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, 14 तारीख को जो शिकायत दर्ज की थी उसमें सिर्फ मारपीट और जानलेवा हमला इसी की शिकायत दर्ज कराई गई थी, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ये चीज़ तो बाद में पता चली है, जब बहन ने बताया ये चीज़ के बारे में।
कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है वो सारा, जब ये आगे बढ़वाए हैं तो 3 नाम। 14 तारीख को सिर्फ कितनी शिकायत दी थी आपने? क्या चीज़? 14 तारीख को कितनी शिकायत दी गई थी आप लोग की तरफ से, क्या दिया गया था, पुलिस ने क्या शिकायत की गई थी? वो तो एक ही है, मैंने तो नहीं दी थी, एक ही नहीं दी थी, एक की दी थी, बताई थी जब उस टाइम तो बहन ने बताई थी, जो जब बताया बाद में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है तब ये आगे वो करवाया। उस दिन खेत में कितने लोग थे साथ में? आपकी माँ थी और पीड़िता थी और भाई भी थे बड़े वाले, वो घर पे आ गए थे घास डालने के लिए एक बोझ, फिर भैंस को पानी पिलाने लग गए मम्मी, और वहाँ पे बहन ही रह गई थी। मम्मी घास काट रही थी, बहन इकट्ठा कर रही थी घास पे, पीछे से आके इन लोगों ने गला दबाया और रेप वगैरह भी किया इन लोगों ने। वो सारा कुछ हकीकत बता के गई है बहन मेरी। फिर पीड़िता का पहली बार बयान कब लिया गया पुलिस की तरफ से? ये मेरे को इतना आइडिया नहीं है कितनी तारीख थी पहले लिया गया था ये बयान। पहले वो उस टाइम मतलब बोल नहीं पा रही थी अच्छे से, क्योंकि सांस इतनी ज़्यादा फूल रही थी। देखिए एक रिपोर्ट मैंने आपको भेजी है। अच्छा, वो जो जीभ कटने आँख फोड़ने की बात आ रही थी, ये कितनी सही थी? फोर्स पेनिट्रेशन जीभ कटी है उसकी, जीभ कटी है और उसके अंदर ब्लड भी गया है। जब अंदर उसके कटने के बाद तो अंदर से जब उसको हॉस्पिटल में भर्ती करी गई यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उसको ब्लड की उल्टी भी हुई हैं, आँखों में एकदम लाल हो गए, जैसे ब्लड आ जाता है ऐसे आँखों में लालें हो रही थी एकदम। लेकिन जो यूपी पुलिस की तरफ से बयान दिया गया, जो एफएसएल की रिपोर्ट का वो हवाला दे रहे हैं, उसमें वो लोग कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है, पुलिस कह रही है। अब पुलिस तो कुछ भी कह सकती है, प्रशासन भी कुछ भी कह सकता है। जब हमारी बहन के साथ इतना बिना हमारे परमिशन के जब आँच पेट्रोल या कुछ भी छिड़क के आँच लगा सकते हैं, तो पुलिस प्रशासन कुछ भी बना सकती है। सब हाथ उन्हीं के हाथ में है ये। अच्छा, सीबीआई जांच की सिफारिश की गई, आप लोग इससे संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट हैं हम तो, सुप्रीम कोर्ट से अगर होगा तो ठीक है। आज एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, आपकी माताजी का एक बयान 14 तारीख का, जिसमें वो कह रहे कोई निजी पुरानी दुश्मनी भी रही है, आप लोग की पुरानी रंजिश रही है दोनों परिवारों के बीच में, और उसमें वो एक आरोपी जो संदीप है उसी का नाम लेता हुआ दिखाई दे रही हैं और तीनों के नाम नहीं लिए जा रहे थे। ये इसमें कितनी सच्चाई है जो वीडियो वायरल हो रहे हैं? नहीं, वो तो पुराने जो दादा के सामने उन्होंने ये इनके जो परिवार वाले उन्होंने यही स्थिति करी थी मारपीट वाली, उस टाइम भी केस चला था। पर जो बहन ने बताया वो मम्मी को, तब ये चीज़ बाद में बताया मम्मी को, मम्मी मेरे साथ। तो पीड़ित परिवार के आरोपों की सच्चाई जानने के लिए जी न्यूज की टीम ने वारदात के एक प्रत्यक्षदर्शी से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि 14 तारीख को क्या हुआ था और उन्होंने क्या देखा। 14 सितंबर को क्या हुआ, आपने क्या देखा, क्या सच्चाई है? मैं अपने गांव से जा रहा था अपने खेत के लिए, और संदीप अपने पापा के साथ गाय को पानी पिला रहा था, और फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वहाँ कराने की आवाज़ खेत में आई थी, जिस खेत में ये घटना हुई थी। तो मैं अपने खेत में गया बाई तरफ, तो ये संदीप और संदीप की माँ ने वो पास में खड़े थे, लड़की पड़ी हुई थी समझे, और कह रहा था कि संदीप को नाम लेना और किसी का नाम मत लेना होता। तो बस ये फिर मैं अपने छुपे रिश्तों में मैंने कि ये षड्यंत्र ऐसा है, कोई षड्यंत्र अच्छा है, शायद मुझे भी नहीं फंसा दे, बताऊँ मैं अभी अब आवाज़ दे दूँ तो मुझे भी नहीं फंसा दे, इसीलिए मैं अपने वहाँ से सीधे छिपे हुए रिश्ते में अपनी सड़क पे आ गया। पीड़ित परिवार क्या कहता है, आरोपी का परिवार क्या कहता है, चश्मदीद ने क्या देखा वो बताया, ये सिर्फ आपने अभी जी न्यूज पर सुना है। इस बड़ी कवरेज में कुछ और पहलू हैं जो आगे आपके सामने रखेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.